जो लखीमपुर खीरी के अंदर हिंसा हुई थी किसानों के ऊपर, निर्दोष किसानों के ऊपर जो गाड़ी चढ़ा दी गई थी, आशीष मिश्र भाजपा नेता है, हालांकि वो गिरफ्तार हो चुके हैं, लेकिन सबसे बड़ी अपडेट आपको बता दूं कि आज जो है उनकी श्रद्धांजलि पूर्वक जो एक रीति रिवाजों के मुताबिक जो एक कार्यक्रम किया जाता है, पाठ रखा जाता है, आज उसका भोग था। और आज यहाँ पर किसानों द्वारा टोल टैक्स पर एक श्रद्धांजलि दी गई थी, लंगर लगाया गया। हमारे साथ जिला अध्यक्ष संजू गुंदियाना जी हैं। संजू जी, क्या कुछ कार्यक्रम था आज? जो किसान शहीद हुए हैं लखीमपुर में, उनको किस तरीके से श्रद्धांजलि भेंट की गई है यमुनानगर के किसानों द्वारा? आज 12 तारीख को आज हम जो किसान बीजेपी के द्वारा जिनकी हत्या की गई थी, हत्या ही कहेंगे हम, की गई थी बीजेपी के द्वारा जिनकी, उनको श्रद्धांजलि देने के लिए आज पूरे देश में श्रद्धांजलि सभाएं रखी गई हैं। आज उनका भोग है और आज पूरे देश में बहुत से गांव में, गुरुद्वारों में सभाएं रखी गई थी, बहुत से मंदिरों में आज पाठ किए गए, होम हवन किए गए और आज गदोला टोल पर भी यहाँ पर श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया गया। सुखमनी साहब का पाठ किया गया सुबह और उसके बाद श्रद्धांजलि समारोह किया गया। और हम जो किसान शहीद हुए हैं, जो बीजेपी के मंत्री, गृह मंत्री के बेटे के द्वारा सीधे किसानों के ऊपर गाड़ियां चढ़ाई गई, पीछे से गाड़ी टक्कर मार के चढ़ा दी जाती है, इससे निंदनीय घटना और क्या होगी। आज भी लेकिन वो मंत्री अपनी सीट पर बैठा है, अपने ओहदे पर बैठा है, उसका मंत्रीपन आज तक भी बीजेपी सरकार ने उसको मंत्री पद से नहीं हटाया। यानी कि सीधी सी बात है कि इनको मरवा दो, आम जनता को मरवा दो, गृह मंत्री के द्वारा मरवा दो, एमएलए के द्वारा मरवा दो, यानी कि मरवाने की नीति पर आज ये बीजेपी सरकार चल पड़ी है। पहले मुख्यमंत्री का बयान आता है कि लठ तैयार कर लो किसानों के खिलाफ, लेकिन बाद में जब उनको पता चलता है किसानों की पावर का, किसानों की ताकत का, अचानक से फिर बोलते हैं माता रानी जी ने मुझे ये बोला, तो अचानक से बयान चेंज कर ले। इसके पीछे क्या सच्चाई हो सकती है? माता रानी ने तो बोला था, लेकिन वो ताऊ जो लठ लिए खड़े थे, वीडियो वायरल हुई, हमारे किसान साथी जिनके हाथों में जाली भी थी, 2 संगला लठ भी थे, उन्होंने कहा आ जाओ कर लो। चेतावनी दी थी गुरनाम सिंह चुड़न्नी जी ने, क्यों देश की जनता को मरवाना चाहते हो? अगर इतना ही दम है कि आप भी आओ और मैं भी आता हूं, दोनों लड़ेंगे, ऊंचा मंच बनाकर लड़ेंगे, उससे भागा है आप जनता को। और ये तो इनकी स्थिति जो है स्पष्ट दिखाई देती है। आगे जो से त्यौहार आने वाले हैं, पिछली बार भी रावण दहन की जगह कुछ और ही दहन हो गया था, अब की बार भी किसानों द्वारा कुछ नया प्लान किया गया है कि दशहरा और अन्य त्यौहार किस तरीके से मनाने हैं? पिछली बार भी जब दशहरे का त्यौहार रहा तो ऐलान किया था हरियाणा के अंदर गुरनाम सिंह चुड़न्नी जी ने कि हर जिला हेडक्वार्टर पर, हर जिले में उस दिन बीजेपी का रावण जलाया जाएगा, बीजेपी सरकार का रावण जल के रूप में मोदी का पुतला जलाया जाएगा, रावण ना जलाकर। तो आज अब की बार फिर दशहरे पर 15 तारीख को यहाँ टोल पर, जहाँ पर हमारा धरना चला हुआ है, जहाँ पर हमारा मोर्चा लगा हुआ है, रावण रूपी बीजेपी सरकार का पुतला जलाएंगे, मोदी का जलाएंगे, अमित शाह का जलाएंगे और खट्टर और दुष्यंत के पुतले जलाए जाएंगे दशहरे के दिन। और पिछली बार जब हमने ऐलान किया था तो रात को ही पुलिस की रेड हमारे घर पर पड़ गई थी। एक दिन पहले, दशहरे से पहले सारा दिन ढूंढते फिरे थे कि वो पुतले कहाँ हैं जो आप जलाओगे, लेकिन हमने चकमा देते हुए पुलिस को, फिर भी वो जो हमने जब फूकना तो था डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर पर, डीसी ऑफिस के सामने, लेकिन इतने प्रबंध पुलिस ने कर दिए थे, बैरिकेड लगा दिए गए थे। फिर हमने उस पुतले को, जो मोदी के पुतले को, खट्टर के पुतले को, जो ऐतिहासिक अशोक सम्राट चक्कर है टोपरा गांव में, वहां पर दहन किया था, वहां पर फूका था। और अब की बार फिर फूकेंगे, डीसी ऑफिस के सामने नहीं, टोल पर फूकेंगे, जहां हमारा 10 महीने से धरना चला हुआ है। मोंटी जी, आप किस तरीके से देखते हैं जिस तरीके से हिंसा हुई है? मुख्यमंत्री बड़े ओहदे पर होते हैं, मुख्यमंत्री का सम्मान होता है, लेकिन मुख्यमंत्री का ऐसा भाषण दे देता है, जनता को क्या लगता है ये हिंसा भड़काने वाला मैसेज नहीं हो सकता था? लेकिन हालांकि बाद में वापस ले लिया गया, माफ़ी मांग लिया, क्या कहेंगे गुरमेज? मुख्यमंत्री द्वारा ये बचपना जो दिखाया गया है वो दिखाया गया, और बौखलाहट में, क्योंकि किसान आंदोलन इनसे काबू नहीं आ रहा है, हरियाणा के अंदर इनका विरोध हो रहा है, कहीं पर ये प्रोग्राम करने के लायक नहीं रहे, कहीं
पर इनका हेलीकॉप्टर नहीं उतरता, किसी भी जनसभा में ये नहीं जा सकते। बौखलाहट में उसने ये बयान दे दिया। और जब हमारे किसान साथियों ने अपनी पिंजाड़ियाँ और डंडे दिखाए, उसकी एवज में इन्होंने अपने बयान वापस लेने के लिए माता रानी का सहारा लिया, फिर वहाँ पर दर्शन किए और अपने बयान वापस लिए। हमारे साथ बिलासपुर ब्लॉक से हैं, हालांकि छोटे हैं लेकिन बातें बहुत बड़ी करते हैं और जज्बा बहुत बड़ा है। गुरमीत जी, क्या बात है, अपनी हाइट का बहुत आप एक बार कई बार कॉमेडी भी सुनाते हैं, तो आज क्या कुछ कहेंगे, किसान भाइयों को श्रद्धांजलि कैसे देंगे आज जो भोग का रस्म की गई? बड़ी दुख की बात है जो यूपी के अंदर बीजेपी वाले ने किसानों के ऊपर गाड़ियाँ चढ़ाई, उनके वीडियो पूरी वायरल एरिया हर चीज़ सामने आई है। उनके लिए आज हर गुरुद्वारे में, हर मंदिर में, गुरुद्वारे में सुखमनी साहब के पाठ करे गए। जैसे आज मछरौली में भी भोग पड़ा है, हर गुरुद्वारे के अंदर उनके परिवारों को सुख शांति के लिए, और उनको आज पूरा हर जगह टोल प्लाजे पे भी हमने उनका मनाया है। आज उनका भोग है और उनके परिवार को इंसाफ मिलना चाहिए। जो उनको गाड़ियाँ चढ़ाई गई, उनको उम्र की सज़ा होनी चाहिए, कि फांसी की सज़ा होनी चाहिए। ये तो नकासल बात है कि सामने आ रही है कि ऐसे ना सरकार ने उनको फांसी की सज़ा सुनाई, तो इससे कतई क्लियर पता होगा कि सरकार का खुद अपना हाथ है, और ऐसे तो सरकार आगे और किसानों को मारती रहेगी। जी, बहुत बहुत धन्यवाद गुरमेश जी। तो लगातार तस्वीरें दिखा रहे थे हम आपको यमुनानगर के टोल प्लाजा से, जहां पर आज लखीमपुर खीरी में जो हिंसा हुई थी, जो किसान भाई शहीद हुए थे, उनकी शहादत को देखते हुए यहां पर सुखमनी साहिब का पाठ रखा गया और भी हवन यज्ञ किया गया और उनकी आत्मा को शांति के लिए पाठ पूजा की गई। ऐसी और भी अपडेट्स मैं आप लोगों के लिए लेकर आता रहूँगा। किसान आंदोलन से जुड़ी तमाम खबरों देखने के लिए HR71 को फॉलो करें और यमुनानगर जिले की हर हरकत, हर गतिविधि के लिए HR71 को फॉलो करें। HR71 के लिए यमुनानगर से सरनजीत सिंह।